स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। तारीफ करो सब जन, सब जन। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को खोलो और बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। सब जन खोलेंगे मरकुस 16 उसकी 5 आयत। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का जिक्र है। इसमें जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो लिखा, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं लेके जहां पे यीशु मसीह की लाश पड़ी थी वहां गई ताकि हम उस पे मल सकें। पर जब वो वहां पे गई, बाइबल कहती पत्थर लुढ़का हुआ था, वहां पे यीशु मसीह की लाश नहीं थी। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को जो व्हाइट रंग के, श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए दाहिनी ओर बैठा हुआ था, वो उसे देखकर हैरान हुई और उसने कहा, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, वह यहां नहीं, देखो ये वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था वहीं तुम उसे देखोगे। सब बोलो आमीन। एक वचन में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला इतिहास 29 उसकी 3 आयत में लिखा, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उन सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना, 7000 किक्कार ताई हुई चांदी, और जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं। सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगिरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है? सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अब कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत अपने घर में बैठी रहती और ये सोचती काश यीशु मसीह मेरी गली से गुजरते, या काश कोई ऐसा इंसिडेंट होता कि वो मेरे घर के पास कहीं क्रूसेड करने के लिए आते तो मैं भी वहां जा सकती, तो वो बीमारी में मर जाती। पर बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि जहां पे प्रभु यीशु मसीह गुजरेंगे, मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी चल के जाऊंगी, छू नहीं सकती लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी मरते दम तक, जब तक मैं उसको छू ना लूं। अपने आप कुछ नहीं होता। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या किए। उसने ये नहीं कहा पता नहीं कैसे मेरे पे फजल हो गया, पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उसके बेटे को जन्म दूं। लेकिन बाइबल कहती है मरियम ने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की? दृष्टि की। इसका मतलब कुछ भी अपने आप इस धरती पे नहीं होता। पतरस को बाइबल कहती है कि पतरस जब परमेश्वर के पास था तो यीशु मसीह ने कहा पतरस प्रेयर कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लिखा सारी रात पतरस ने प्रार्थना नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की। अगले दिन कौन परीक्षा में फंसा? कौन फंसा? ऊंची आवाज में कैसे फंसा वो? एक लेडी ने बोला, ए तू वही है ना यीशु मसीह के साथ रहता? कहता चल चल, झूठ बोल रही तू। आगे चला गया। और एक और आई, कहती तू वही है ना, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू वही पतरस है जिसका कान उड़ाया था। वो बोलता है तू वही नहीं जिसने मेरा कान उड़ाया था। कहता लानती हो जो यीशु मसीह को जानता हो। लानत डालने लग गया वो, श्रापित करने। कहता मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। और जब यीशु मसीह जी उठे और स्वर्गदूत यीशु मसीह के दाहिने जहां रखा था, लाश रखी थी, जब यीशु मसीह जी उठे तो वो स्वर्गदूत वहां बैठा था, वहां लाश नहीं थी। मरियम आई, मगदलीनी आई, सलोमी आई। तो स्वर्गदूत बोला डोंट बी सरप्राइज नहीं होना। अब तुम जाओ चेलों और उस पतरस से कहो यीशु मसीह क्या है। चेलों और पतरस अलग क्यों बोला उसने? क्योंकि पतरस उस टाइम परमेश्वर का चेला नहीं था। उसने अपने मुंह से इनकार किया था कि लानती हो जो परमेश्वर को जानता हो।
और जब यीशु मसीह जी उठे, स्वर्गदूत आके बोलता है कि जाओ चेलों से कहो और पतरस से कहो। चेलों और क्या बोलो? कि मैं जी उठाऊं, यीशु मसीह जी उठे। चेलों और पतरस से जाके बोलो कि यीशु मसीह जी उठे। उसने अपना पद गवा दिया, अपनी पदवी गवा दी। और स्वर्गदूत भी इस बात को जानते थे, अब चेलों में उसकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन बाइबल कहती पतरस ने मन फिराया और यहूदा इस्करियोती की तरह वो आत्महत्या करने नहीं गया, बल्कि फिर से वो चेलों के साथ मिला और फिर से उनके साथ प्रार्थना करना उसने शुरू की। और जब प्रेयर करनी उसने शुरू की, यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है पतरस? हां प्रभु मैं प्यार करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। फिर तीसरी बार पूछा क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, वो डर गया, उसने कहा पता नहीं परमेश्वर को शक पड़ गया शायद, लेकिन मैं तो उससे बड़ा प्यार करता हूं। उसने कहा हां प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार पतरस ने इनकार किया था, 3 बार परमेश्वर ने उससे इकरार कराया और दोबारा चेला भर्ती किया उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? यीशु मसीह कहते मैं भी तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं अगर तेरे मुंह से मैं ना निकलवाऊं ये चीजें कि हां तुम मुझसे प्यार करता है और तू मेरी भेड़ों को चराएगा। हालेलुया। क्योंकि इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। उसकी चेले की पदवी अपने आप नहीं गई, उसने एक इनकार किया परमेश्वर का। आपको मैं बताना चाहता हूं एक आत्मिक बात, जिस जगह के लिए आपको चुना गया, जिस मिनिस्ट्री के लिए आपको चुना गया, आप दुनिया में भाग जाओ, आपको ऊंट फिर उसी पहाड़ के नीचे आता है। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस मिनिस्ट्री के लिए आपको चुना गया, तब तक आपकी लाइफ की डेस्टिनी फुलफिल नहीं होती, चाहे आप 10 साल का ब्रेक मार लो। परमेश्वर के पास एक ही प्लान है, प्लान ए, उसके पास कोई बी प्लान नहीं। बी प्लान हमारे पास है, लोगों के पास है। और जब वो बी प्लान में फंसते हैं, अपनी संघर्ष का कारण खुद बन जाते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फेमिलियर होना। एक चीज अगर यीशु मसीह यहोवा पिता रोज आदम से मिलने के लिए आते थे तो आदम को आम लगने लग गया था कि हाँ हाँ रोज परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए आता है। उसे अब इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी। पर जब उसने वो संगति गवाई, उसको मालूम था कि उसने हीरा गवा दिया, बेशकीमती कुछ गवा दिया जो अब पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसे फेमिलियर लगने लग गया, रोज आम सा लगने लग गया कि रोज पिता यहोवा पिता शाम को आते हैं और मुझसे बात करते हैं। कई बार आप जब ग्रेस में होते हो, आप एक मिनिस्ट्री के नीचे होते हो, उस मिनिस्ट्री की अनॉइंटिंग की वजह से आपकी फैमिलीज और सब चीजें ब्लेस्ड होती, और जैसे ही आप ग्रेस से बाहर जाते हो, जब शैतान अटैक करता, आपको मालूम होता आपने क्या गवाया। लेकिन अब वो लोग पहले सोशल मीडिया पे इतनी खिलाफत कर चुके होते हैं कि अब उन्हें सोशल मीडिया पे माफी मांगने का दिल नहीं करता, क्योंकि अब वो क्या करें, माफी कैसे मांगे। अब फिर सीक्रेट मैसेजेस करते, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, कॉन्टिन्यूज अलग अलग लोग। कभी फेमिलियर मत हो, चाहे 10 बार आपको परमेश्वर का दास मिले, कभी फेमिलियर मत हो। जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई उसमें खड़े और अड़े रहो। और इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। पतरस ने प्रेयर नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अगले दिन क्रूज पे चढ़ने के बावजूद भी पिता से अलग नहीं हुए। पतरस परीक्षा में फंसा, 3 बार इनकार किया, चेलों के बीच से निकल गया। है तो चेलों में ही था, पर स्वर्गदूत उसे परमेश्वर का चेला नहीं समझते थे, क्योंकि इस धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता। मैं कभी समझ नहीं पाया था, 15 साल हो गए मेरे को परमेश्वर में, कि सुलेमान को परमेश्वर ने इतना धन क्यों दिया। कभी मैं समझ नहीं पाया था। इतना मालूम था हाँ उसने बुद्धि मांगी है तो परमेश्वर ने उसको धन दिया। अब उस तरह का परमेश्वर नहीं धन देता, या
उस तरह की कॉलिंग नहीं है अभी हमारी किसी की। वो राजा था, हम याजक और राजा दोनों हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का कोई भी काम वेस्ट नहीं है, उससे कुछ सीखने को मिलता है। जब मैंने बाइबल को पढ़ा कुछ दिन पहले, और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ता हूं कि हाँ कुछ प्रीच करना है, चलो बाइबल पढ़ते हैं। मैं इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा था जहां पे नाम लिखे, उसका नाम ये है, द्वारपाल। 3000 लोगों को ड्यूटी दी गई द्वारपाल की। द्वारपाल में इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसके बेटे का नाम ये, इनको ये ड्यूटी। ये चलता आ रहा था इतिहास की पुस्तक में। पढ़ने में बोरिंग लगता है, लेकिन वो पढ़ना मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद एक ऐसी रेवलेशन आई, आपकी और मेरी दोनों की लाइफ चेंज होगी। उसमें लिखा था, जब भवन बनाने का टाइम आया, दाऊद ने चीजें इकट्ठी करनी शुरू की कि जब भवन शुरू हो तो मेरा बेटा उसे बना सके, क्योंकि बूढ़ा हो गया था वो, उसका बेटा जवान था। और परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा बनाएगा। और बाइबल कहती, दाऊद ने कहा मैं अपना निज धन, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी मैं भवन के लिए देता हूं। और उसने 110 टन सोना दिया, 240 टन उसने चांदी दी, और आज की उसकी वैल्यू 41,500 करोड़ बनती है। सुनो ध्यान से, आज उसकी वैल्यू 41,500 करोड़ बनती। एक ऑफरिंग, एक टाइम की ऑफरिंग। सुनो, आप सुनो ध्यान से। जब मैंने उसको पढ़ा, पूरी क्रिश्चियनिटी में इतनी बड़ी ऑफरिंग कभी नहीं दी गई थी। इसी कारण परमेश्वर ने कहा था तेरा बेटा, उसको मैं इतना दूंगा, ना तो कभी किसी के पास था और ना कभी। उसका रीजन ये निकला क्योंकि इस धरती पर अपने आप कुछ भी, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, टॉप लेवल स्पिरिचुअल हो सकते हैं और गरीब रह सकते हैं। ये पॉसिबल है, क्योंकि लोगों को लगता है कुछ आसमान से गिरेगा, और आसमान निर्धारित कर चुका है जो तेरे हाथ से गिरेगा वो वापिस आएगा। मैंने फैसला किया, मैं उठा, मैंने अपने पूरे बैंक अकाउंट खाली करने का फैसला किया बीच में। मैंने कहा मैं उस लेवल तक जाना चाहता हूं कि जहां मुझे 100 क्रूसेड भी करने पड़े एक दिन में, तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं कर सकूं। और चर्च, वो लेवल हम अचीव करने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये मेरे लिए एक पर्सनल रेवलेशन थी। हमने भी बहुत कुछ मांगा प्रभु से, आपने भी मांगा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आके आपको तो नहीं कहा कि मैं तुझे ये भी देता हूं। वाई, क्यों? परमेश्वर को मालूम था कि तेरा बाप इतना बड़ा बीज बो चुका है कि मुझे वो तुझे वापिस करने हैं। अब तू मांग चाहे ना मांग, तू बुद्धि मांग, तलवार मांग, परमाणु युद्ध मांग, ये मैं देने वाला हूं, क्योंकि तू मुझे बीट नहीं कर सकता, तू मुझे हरा नहीं सकता। एक रेवलेशन जो मुझे मिली थी, मैंने आपको बताई थी कि सुलेमान का घर परमेश्वर के घर से बड़ा क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर तू मेरा बनाएगा मैं तुझे बड़ा दूंगा, तू मुझे हरा नहीं सकता, तू बोएगा। और इसीलिए पौलुस ने जो लिखा, कहता तू जितना बोएगा तू उतना काटेगा। इसलिए हर एक जन अपने मन में ठान के, कुड़ के नहीं, वरन हर्ष से परमेश्वर के कामों के लिए दे, क्योंकि तू जितना बोएगा उतना काटेगा। इस रेवलेशन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने कहा परमेश्वर को याद था। दाऊद ने कहा मैं अपना पर्सनल, क्योंकि राजाओं के पास अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, उनके पास जमीनें होती थी पर्सनल, लोगों से टैक्स अलग आता था, वो टैक्स पब्लिक के कामों में भी यूज होता था, लेकिन राजा की पर्सनल जमीनें होती थी जहां की फसलें आती थी, राजा के पर्सनल गिफ्ट्स आते थे, लोगों से सोना आता, चांदी आती थी। 110 टन सोना उसकी पर्सनल ऑफरिंग थी। और परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, तू मुझे हरा नहीं सकता, मैं तेरे बेटे को इतना दूंगा कि तेरा बेटा, बाइबल कहती इतना सोना और चांदी सुलेमान के दिनों में था कि लोग, उसका मूल्य पत्थरों सा हो गया था। इतना सोना उसके राज में था, सुलेमान के राज में पत्थरों सा मूल्य था उसका। रीजन क्या था? अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो सुलेमान को जब परमेश्वर ने ये बुद्धि दी थी तो उसे सामने आके नहीं दी थी, दर्शन में दी थी। आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, आज थर्सडे, पिछले संडे, कि
आप मेरे सपने में आए, आपने ले हैंड किया, और उसके बाद मेरी जब मैं उठा तो मेरी लाइफ में वो बीमारी फिजिकली गायब हो चुकी थी। सुना कि नहीं सुना? वो मैं नहीं था, वो कौन था? खुदा का दूत था। आमीन। और हमेशा वो अपने दासों की शक्ल को यूज करते हैं। और जब आप इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, बाइबल कहती जब ये दर्शन सुलेमान को आना था, उससे पहले उसने 1000 होम बलि, 1000 जानवर बलि किए थे। उस बीज में एंटर करने के लिए भी उसने एक बीज दिया। वो बीज उसको एंट्री करा के ले गया, उसको बुद्धि दी। बुद्धि के कारण उसको परमेश्वर ने ऐश्वर्य दिया और पैसा दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज प्रॉब्लम क्या है? हम आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान हमारी तरफ देख रहे हैं। हम ऐसे करके खड़े हैं, प्रभु कब दया करेगा, और प्रभु नीचे बाइबल रख के बैठा कि भाई तू कब बाइबल पढ़ेगा, कब सीक्रेट पढ़ेगा, कब तुझे मालूम होगा कि अपने आप कुछ भी धरती पे नहीं होता। हालेलुया। मैं हैरान था। बिगेस्ट सीड क्रिश्चियनिटी में दाऊद तक, आज तक बिगेस्ट सीड। मैं हैरान था। मैंने कई राजा पढ़े हैं बाइबल में पुराने नियम के। जब वो अमीर होते थे, वो अमीर होने के बावजूद परमेश्वर के भवन में मुरम्मत होने वाली होती थी, पर वो करवाते नहीं थे और लोगों से मांगते थे और मुरम्मत नहीं करवाते थे। पर आप हमेशा दाऊद का राज देखोगे, वो बूढ़ा होके गया, उसका बेटा, उसका पोता, अगर आप देखोगे वो लंबा चले। क्यों? उनको पैसे से नहीं, खुदा से प्यार था। हम जो सेक्रीफाइस करेंगे परमेश्वर के लिए, वो हमको मिलने वाला है। अगर मुझे गरीबी के श्राप तोड़ने, मुझे आगे आना है बोने के लिए। अगर मुझे परीक्षा से बच के रहने, मुझे प्रार्थना करनी, मेल मिलाप करने, मुझे बपतिस्मा लेने है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अरेंजमेंट्स दिए, आपको स्ट्रक्चर दिए, आपको बिल्डिंग दिए, उसके अंदर घुसना आपने, जो आपको चाहिए उसमें से लेना आपने। आपको एक अलमारी दी है, चाबियां दी है, अब जो खाना आपने खोलना है उसकी चाबी आपने लगानी है। परमेश्वर ने नीचे आके उसकी चाबी नहीं लगानी। सुलेमान को क्यों बोला खुदा ने कि मैं तुझे इतना दूंगा, आज तक तेरे पहले किसी को नहीं मिला इतना? क्या कोई खास रिश्वत दी थी सुलेमान ने? बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने गलती की, सिर कटा कि नहीं कटा? उसने ये तो नहीं देखा कि अच्छा ये यूहन्ना है, इसकी गलती छोड़ दो। नो, जो उसने बोया वो उसने काटा। और उसी तरह से परमेश्वर ने कहा आप, अब तक कोई राजा इतना अमीर नहीं था, क्योंकि अब तक किसी ने इतना बड़ा बीज नहीं बोया था। ये परमेश्वर का हाथ दिखाता है कि वो हमारे लिए उतना वफादार है जितने हम उसके लिए वफादार हैं। आज हम डर रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी हमें देखता है, हमारे घर वाले, हमारा समाज में क्या बोलेगा, ले आई तू हिदा आ ले आओ है, ऐसी हूं तू आ ले लिया। और परमेश्वर उतना ही आपके लिए खड़ा होगा जितना आप उसके लिए खड़ा होंगे। सीधा हिसाब है। बाइबल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये बहुत गुंजलों वाली पुस्तक नहीं है, ये बड़ी सीधी 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 परमेश्वर की आवाज है। ये बड़ा सीधा सा रास्ता है। ये तंग जरूर है पर है सीधा। पर लोगों को घूम घूम के जाने की आदत है। रास्ते में बियर पी के चलते हैं, हाँ, दो कष्ट लगा के चलते हैं। थोड़ा घूमने की आदत है। घूमो, करो टाइम वेस्ट, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको वही देगा जो आप उसके लिए करेंगे। आमीन। एक ही चीज है जो आप उसके लिए कुछ नहीं करते और आपको मिलती, वो है साल्वेशन, मुक्ति। आप ये ना कहे मैं बड़ा अच्छा था, खुदा ने मुझे चुन लिया। आप ये ना कहे मैं बड़ा धर्मी था, 10 साल से परमेश्वर को पहाड़ों पे सब जगह खोज रहा था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। नो नो, उसने कहा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। पर उद्धार होने के बाद, प्रभु की दया होने के बाद, अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप क्रिश्चियनिटी को कैसे लेते हैं।
हालेलुया। जब आप नाइजीरिया में जाएं, अगर आप वहां पे मेन रोड पे चढ़ जाएं, मेन रोड पे, जैसे हमारा मेन रोड है दिल्ली रोड, हाँ, नेशनल हाईवेज पे चढ़ जाएं, अगर आप वहां के मेन रोड पे चढ़ जाएं, आपको ऐसा लगेगा आप 70 साल पीछे आ गए हो। 70 साल आपको लगेगा आप गांधी जी के जमाने में चले गए। धुआं छोड़ती गाड़ियां, एक ट्रक नहीं मिलेगा वहां आपको जो धुआं ना देता हो, जिसका इंजन सील ना हो, जिसका इंजन फटा हुआ ना हो। कोई दुकान नहीं मिलेगी जिसकी छत पे आपको जंगाल ना मिले, वहां पे लोहे की टीन की छतें होती। कोई पेंटेड आपको दुकान नहीं मिलेगी। अच्छे से अच्छा वहां पे आपको मिलेगा तो पेट्रोल पंप मिलेगा, वो भी टूटा हुआ मिलेगा आपको। और दुनिया की सबसे बड़ी चर्चिस नाइजीरिया में, सबसे गरीब लोग सबसे बड़ी चर्च बना के बैठे। पता है क्यों? कहता जब मेरे पास 350 नायरा यानी आज के 70 रुपए इंडिया के जब मेरे हाथ में आते थे, पहले टाइथ निकलता था, वो पैसे बाद में यूज होते थे। और आज जब वो चर्च जगह लेती तो 5-10 एकड़ नहीं लेती, वो ऐसे लेती 30,000 एकड़ ले लो, 20,000 एकड़। और ऐसा नहीं है कि वहां पे गरीब चर्चे नहीं, आज भी पास्टर्स वहां भूखे मर रहे हैं कई। पर जिन्होंने ये बात समझ ली कि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, हम एक सिस्टम में आ गए, उद्धार हो गया, अब हमें कुछ करना है। आमीन। इस मिनिस्ट्री का टाइथ अलग जाता है। अगर किसी की हेल्प करनी वो अलग जाती, विडोज की हेल्प अलग जाती, बच्चों की फीस की हेल्प अलग जाती, इलाज लोगों के ये टूट गया, वो एक्सीडेंट, वो अलग जाते, टाइथ अलग जाता है। और आप देखना हम कहां जा रहे हैं। हमें थोड़ा सीरियस होना है क्रिश्चियनिटी में। आमीन। हमें सीरियस होना है और अपने आप को बिल्ड करना है, प्रार्थना से, कैरेक्टर से, गिविंग से, बाइबल रीडिंग से, परमेश्वर के ऊपर खड़े रहने से, प्यार करने से। उसने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को यानी मेरे चरित्र को जान लिया। कुछ लोग कभी कर्जे के श्राप से आजाद नहीं होते, हमेशा लोन रहते हैं, हमेशा इंस्टॉलमेंट जारी है। ये शैतानी चीज है। आप मेरी बात को समझना, जिस दिन आप लंबा टाइम परमेश्वर के साथ बिता लोगे, टाइथ में, गिविंग में फेथफुल रहोगे, आप सब चीजें कैश लोगे। आप बिलीव करना, तुम लोन दोगे, लोगे नहीं। मेरी मिनिस्ट्री में 99% से ज्यादा चीजें कैश आती, वो भी 1% कहीं पैसे की वजह से नहीं, सीए की वजह से। बोलता है ये कैश मत लो, तो वो सीए कारण है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हम एक बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े। जो मसीह में है वो क्या है? नहीं। अब आप मसीह में आ गए, लेकिन आपका कर्जा खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन आप एक बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आप नई सृष्टि हैं। अब आपको मालूम है आप कुछ काम करेंगे अपने लिए और आपकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, हल होंगी। हाँ या ना? आपको यह बात समझने की जरूरत है कि धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता। ये धरती पे अगर आप बीज नहीं बोएंगे आप काट नहीं सकते, आप जितने मर्जी अच्छे हो। आप गेहूं बोएंगे, गेहूं ही काटेंगे, जौ नहीं काटेंगे। आप जौ बोएंगे, जौ ही काटेंगे। कुछ लोग सामर्थ्य हैं पर गिविंग में नहीं है। वो सामर्थ्य तो है पर उनके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं। कुछ लोग गिविंग में बहुत तगड़े हैं, उनके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, टीचिंग करते हैं, लेकिन हीलिंग नहीं है, क्योंकि प्रार्थना उस तरह की नहीं है, कैरेक्टर उस तरह की नहीं है, लाइफ उस तरह की नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप सच में समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप कुछ भी नहीं होता। कोई मायने नहीं करता मैं कितना नीचे हूं या ऊपर हूं। परमेश्वर देखता आप नीचे हो या ऊपर हो, क्या आप उतने में वफादार हैं या नहीं। और मैं जानता हूं
मेरी लाइफ अब एक नए लेवल पे जाने वाली है। मैं गीत गा रहा हूं पिछले 7 दिन से। मैं चाहता हूं मैं बंद कर दूं गाना, लेकिन मैं गाना बंद नहीं कर पा रहा हूं। देयर इज एन ओवरफ्लो अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, ये गीत मैं गा रहा हूं। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि आज के वर्ड ने कुछ तोड़े हैं पत्थर, और मेरा बिलीव है कि अगर आपने फॉलो किया, आपको मालूम हुआ कि मेरी जिम्मेवारी है बढ़ना। आप जानते सुलेमान के पास राजा बनने की काबिलियत नहीं थी, पता है? पता है कि नहीं? सुलेमान के पास राजा बनने की काबिलियत, अबशालोम के पास राजा बनने की पूरी काबिलियत थी, क्योंकि अबशालोम का जो नाना था, वो राजा था, और उसको पूरा राज मालूम था कैसे होता है, कैसे बातें, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे बनाते हैं। उसकी मम्मी राजकुमारी थी। दाऊद के साथ शादी से पहले भी वो राजा की बेटी थी, और सुलेमान की मां एक कर्मचारी थी। उसको कुछ मालूम नहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होते हैं, राजा क्या होते हैं, पर परमेश्वर ने सुलेमान को चुना, और दाऊद के बीज ने उसे बुद्धि भी दी और ताकत भी दी। हम अपने बच्चों के लिए क्या बो के जा रहे हैं? हालेलुया। मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर्ज बो रहा हूं कि फ्यूचर में वो भी गरीबी काटें या संघर्ष करें, या मैं उनके लिए ब्लेसिंग्स बो रहा हूं? हालेलुया। बाद में फालतू की प्रार्थनाएं करवाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सिस्टम दिया है। उस सिस्टम के अंदर हमने घुसना है, उस मॉल के अंदर घुसना है, जो चीज चाहिए उसे लेना है। अगर ऐसा बीज बोया गया जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में नहीं बोया गया था, तो ऐसी फसल काटी गई जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में कभी नहीं आई थी। यह रीजन था सुलेमान के अमीर होने का। और मैं खुश था ये रेवलेशन पाके। मुझे मालूम था कि ये मेरे लिए रेमा वर्ड है। जो लेवल मैं लेना चाहता हूं खुदा से, ये मेरे लिए रेमा वर्ड है, क्योंकि वो अपने आप नहीं होगा और प्रार्थना से नहीं, वो बोने से होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर गॉड ने आपको ब्लेस किया तो कौन आपको कर्ज करेगा? मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस। गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। आमीन। आशीष ऊंची। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।